नमस्कार बच्चों। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 14 मानचित्र और संकेत इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? मानचित्र और संकेत। करके देखो। देखिए बच्चों, यह एक गांव की पाठशाला का चित्र है। तो आपको यहाँ देखना है कि इस पाठशाला के आसपास या पाठशाला के परिसर में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। जैसे एक बड़ा सा वृक्ष है और उस पर चबूतरा बना है, उस पर कुछ बच्चे बैठे हैं। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसी तरह पाठशाला के सामने ही ध्वजवंदन किया गया है। उसके पीछे, पाठशाला के पीछे जो है पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह बच्चों, ये दूसरे चित्र में शहर की पाठशाला का चित्र है और शहर की जो पाठशाला है उसके सामने जो है बड़ा सा रोड है, सड़क है, उस पर गाड़ियां चल रही हैं। उसी तरह उसके पीछे तरफ, पाठशाला के पीछे जो है वह बहुत बड़ा उद्यान है, वहां बच्चे खेल रहे हैं, वहां भी पेड़ पौधे हैं। उसी तरह बच्चों, यहाँ एक घर का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो घर के आसपास भी क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधे। उसी तरह सड़क है, उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। इस दूसरे चित्र में भी हम देखेंगे कि घर के सामने जो है नदी है या तालाब है, उसमें बत्तख घूम रहे हैं। पीछे की तरफ पेड़ है, पहाड़ियां हैं, सूर्य दिखाई दे रहा है, आसपास घास उगी हुई है। तो बच्चों, इस तरह से हमारे आसपास, चाहे वो घर हो या विद्यालय हो, उसके आसपास हमें परिसर में कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो इन वस्तुओं की हमें एक सूची बनाना है। जो भी वस्तुएं आपने देखा उसकी एक सूची बनाना है। बताओ तो, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। देखो, एक बहती हुई नदी, बड़ा सा वृक्ष, घर, पानी की टंकी, घास, पहाड़ी, पाठशाला और कुआं। तो बच्चों, ये आपने चित्र देखा, उस चित्र को ध्यान पूर्वक देखो और आगे हमें इसी चित्र के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, दिखाई दे रहा है नदी है, वृक्ष है, घर, पानी की टंकी, बड़ी घास, पहाड़ी, पाठशाला और कुआं। ऊपर वाले चित्र में 8 अलग-अलग वस्तुएं दिखाई गई हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य ने स्वयं तैयार की हैं, जबकि
कुछ प्राकृतिक रूप से तैयार हुई हैं। इनका वर्गीकरण निम्नानुसार होगा। तो बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने जो 8 चित्र देखे थे या जो 8 वस्तुएं देखी थी, उनको हमें बांटना है। किसमें बांटना है? प्राकृतिक रूप से तैयार हुआ है या वह मनुष्य ने स्वयं बनाया है। तो देखो, एक कॉलम में प्रकृति निर्मित और दूसरे कॉलम में मनुष्य निर्मित। तो प्रकृति निर्मित जो हमने पिछली स्लाइड में जो 8 चित्र देखे हैं, उन्हीं में से इनको बांटना है। तो सबसे पहले नदी, नदी किस में आ जाएगी? प्रकृति निर्मित में। उसी तरह पेड़, पहाड़ी और घास। तो बच्चों, ये जो 4 वस्तुएं हैं, ये चारों जो हैं वह प्रकृति निर्मित है। अब मनुष्य ने क्या बनाया है वो हम देखेंगे। पाठशाला, पानी की टंकी, घर और कुआं। तो ये जो हमने चित्र देखे थे, उन्हीं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसे सदैव ध्यान में रखो। मानव निर्मित वस्तुएं तैयार करते समय हम प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग करते हैं। हम पेड़ की लकड़ी से कुर्सी, मेज, बेंच इत्यादि बनाते हैं। तो बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी मनुष्य वस्तुएं बनाता है, तो वह किसकी सहायता से? प्राकृतिक साधन का ही उनमें उपयोग करता है। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो बताना है। जैसे यहाँ इस चित्र में आपको अंजू का घर ढूंढना है। तो देखो, यहाँ पर अंजू का घर, ये किसका घर है? अंजू का घर है। तो अंजू के घर के आसपास और क्या क्या है, या उसे पाठशाला जाना है। अब अंजू का घर यहाँ है, अब उसे पाठशाला जाना है। तो देखो बच्चों, वो कैसे जाएगी? पाठशाला जाते समय उसको रास्ते में और क्या क्या दिखाई दे रहा? पाठशाला यहाँ है। तो इस तरह से अंजू को अपने घर से पाठशाला जाते समय रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हम देखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर बरगद का पेड़ है। फिर अगर वो इस रास्ते से आएगी तो यहाँ अंजू की सहेली का घर है, ये प्रतिमा है, पोस्ट ऑफिस है, उसी तरह मध्यवर्ती बाजार है, यहाँ पर उद्यान है, जिला अस्पताल है। अगर इस रास्ते से आएगी तो यह सब दिखाई देगा। अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर जिला परिषद कार्यालय है, उसी तरह पुलिस वसाहत है, पुलिस थाना है, होटल है, और ये दूरध्वनि केंद्र। तो बच्चों, इस तरह से अंजू जो है अपने घर से पाठशाला जाते समय इन वस्तुओं को या इन घटकों से को देखते हुए वह अपनी पाठशाला जाती है। तो बच्चों, अगर इसी चित्र के आधार पर अगर आपको एक प्रारूप तैयार करना पड़े, तो कैसे तैयार किया जाएगा वो हम देखेंगे। बताओ तो। संलग्न प्रारूप का निरीक्षण करके कापी पर निम्नलिखित कृति करो। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रारूप तैयार करना है। जो अभी हमने चित्र देखा अंजू के घर से उसकी पाठशाला जाने तक, रास्ते में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है या किस किस जगह पर कौन कौन से घटक बने हुए हैं, तो उनके आधार पर यहाँ पर एक प्रारूप हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर जहां जहां पर पेड़ बने हुए हैं, तो सबसे पहले हमें पेड़ का एक चित्र बनाना है।
संकेत, जिसे हम एक संकेत कहेंगे कि ये संकेत देखकर हम पता कर सकते हैं कि यह पेड़ बना हुआ है। और यह पेड़ देखो कहाँ कहाँ पर है, वो सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद है घर। घर का हम संकेत बनाएंगे। अंजू की सहेली का घर, अंजू का घर। उसी तरह ये अंजू की पाठशाला, ये अंजू की पाठशाला। अब रास्ते में उसको और क्या क्या दिखाई देता है, देखो यहाँ आइसक्रीम की दुकान है, दूरध्वनि केंद्र, पुलिस थाना, बस स्टॉप, वसाहत, पुलिस वसाहत, उसी तरह उद्यान, जिला अस्पताल, होटल, जिला परिषद कार्यालय, बस स्टॉप, मध्यवर्ती बाजार, पोस्ट ऑफिस, प्रतिमा, वसाहत। तो बच्चों इस तरह से यह विभिन्न संकेत के आधार पर हमने वह जो अंजू का घर और अंजू की पाठशाला के बीच में क्या क्या है वो हम एक विशिष्ट संकेत हमने बनाया, और उस संकेत के आधार पर हमने उस चित्र को ध्यान में रखकर कौन सी चीज कहाँ पर है वही संकेत में हमने बनाया है। प्रारूप तैयार करते समय हमने विभिन्न संकेतों और रंगों का उपयोग किया है। ऐसा प्रारूप वाला मानचित्र बनाने के लिए उसमें दिशा, सूची, शीर्षक तथा पैमाना देना पड़ता है। मानचित्र में परिसर के गतिशील घटकों का समावेश नहीं किया जाता। गतिशील अर्थात जो चलने वाले हैं, जैसे पशु पक्षी, मनुष्य, सड़क पर जाने वाले वाहन, इनका हम मानचित्र में इनको हम दर्शाते नहीं हैं। परिसर के चित्र में क्रमशः सड़क जिस अनुपात में मोड़ लेती है उसे मानचित्र में भी वैसा ही दिखाया जाता है। सड़कें, नदियां, रेल मार्ग इत्यादि मानचित्र में इसी प्रकार दिखाते हैं। अंजू के घर का परिसर का मानचित्र नीचे दिया गया है। अपने परिसर का मानचित्र जब तुम बना लो तो इस मानचित्र से मिलान करके देखो। यदि तुम्हारे मानचित्र में कुछ कमियां हो तो उन्हें दूर करो। तो बच्चों हम लोग अंजू के घर का मानचित्र हम देखेंगे। सबसे पहले हम मानचित्र बनाते समय दिशा सूचित करते हैं। उसी तरह पैमाना, अंजू के घर का परिसर, इसका पैमाना। उसके बाद हम सूची बनाएंगे। अब देखो जो जो घटक दिखाई दिए हैं उन सबका हम सूची बनाएंगे। सबसे पहले पेड़, उसके बाद वसाहत, बस स्टॉप, उद्यान। और बच्चों ये जो सूची है, सूची में जो चित्र बनाया गया है या जो संकेत बनाया गया है उनके रंग पर विशेष ध्यान देना ताकि हमें वह पढ़ने में एकदम आसानी हो। घर, मध्यवर्ती बाजार, होटल, दूरध्वनि केंद्र, जिला परिषद, प्रतिमा, अंजू की पाठशाला, जिला अस्पताल, आइसक्रीम की दुकान। तो बच्चों इस तरह से हम धीरे धीरे अब वह संकेत यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या था, पेड़। तो देखो पेड़ कहाँ कहाँ पर दिखाई दिया है, पेड़। उसके बाद है वसाहत, वसाहत पुलिस वसाहत और नीचे भी एक वसाहत है। उसके बाद है बस स्टॉप, देखो बस स्टॉप कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा। उसके बाद है उद्यान, घर, अंजू का घर, अंजू की सहेली का घर या और भी आसपास जो घर हैं वो, मध्यवर्ती बाजार, होटल, दूरध्वनि केंद्र, जिला परिषद, प्रतिमा, अंजू की पाठशाला,
जिला अस्पताल, आइसक्रीम की दुकान, उसी तरह पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना। तो बच्चों इस तरह से हमने संकेत के आधार पर पहले सूची बनाया, सूची के आधार पर हमने वह संकेत कहाँ पर कौन सा घटक है वह इस मानचित्र में दर्शाया गया है। और रंग का विशेष ध्यान दिया गया है कि सभी जो रंग हैं वह सूची में जो रंग दिखाया गया उसी रंग का संकेत भी हमने बनाया है। तो वह सूची के आधार पर हम वह आसानी से इस मानचित्र को पढ़ सकते हैं। क्या तुम जानते हो मानचित्र तैयार करने का विज्ञान अब बहुत विकसित हो चुका है। हमारे पूर्वज भी मानचित्र तैयार करते थे। मानचित्र तैयार करने के लिए वे प्राणियों की खाल, हड्डियों, मिट्टी या पत्थर की स्लेट इत्यादि का उपयोग करते थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। लगभग 5000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया नामक एक प्रदेश अस्तित्व में था। ऐसे प्रदेश के कुछ भाग दिखाने वाली मिट्टी की स्लेट यहाँ दिखाई गई है, उसे ध्यान से देखो। बच्चों यहाँ पर तन्वी का घर और परिसर, यहाँ पर एक मानचित्र बनाया गया है और हमें देखना है कि इसमें त्रुटियां कहाँ कहाँ है। जैसे देखो बच्चों, जैसे हमने देखा था कि जो भी गतिशील वस्तुएं हैं उनका हम मानचित्र में उनको दर्शाते नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर एक मनुष्य चल रहा है, तो ये मनुष्य गतिशील है इसीलिए हम इसको मानचित्र में नहीं दिखा सकते। उसी तरह यहाँ पर एक मोटर है, उस मोटर को भी हम गतिशील नहीं दिखा सकते, मानचित्र में हम इसको दिखा नहीं सकते। उसी तरह देखो यहाँ पर एक जानवर है, जानवर भी गतिशील है इसीलिए हम जानवर को भी मानचित्र में दर्शा नहीं सकते। तो ये इस मानचित्र में त्रुटियां हैं। बच्चों ये महाराष्ट्र राज्य का नक्शा है और इस ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का नक्शा है। इसमें जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग अर्थात पहाड़ी, और मैदानी किला जैसे किले हैं। और इन किलों के नाम जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूची बनाया गया है। ये सबसे जरूरी है कि ये सबसे पहले उसका नाम, किसका मानचित्र है, यहाँ दिशा, यहाँ पैमाना और यहाँ पर सूची। तो इन सब के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने राज्य में कहाँ पर गुफाएं हैं उनका नाम ढूंढना, बंदरगाह कौन से हैं उनका नाम ढूंढना। तो इस तरह से हम इस मानचित्र को पढ़ते हुए, मानचित्र का वाचन करते हुए हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? जैकब को अपने परिसर का मानचित्र तैयार करना है। उसे परिसर में निम्नलिखित घटक वस्तुएं दिखें, इनमें से कौन से घटक उसे मानचित्र में दिखाने चाहिए, तुम उसकी सहायता करो। तो बच्चों हम देखेंगे कि जैकब जो मानचित्र तैयार कर रहा है तो किन घटकों का उपयोग उसे करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। देखो ये घर को हम मानचित्र में दिखा सकते हैं बच्चों, हाँ घर को मानचित्र में दिखा सकते हैं।
उड़ता हुआ कौवा, उड़ता हुआ कौवा जो है गतिशील है, इसलिए हम इसको मानचित्र में नहीं दिखा सकते। पुलिस थाना, पुलिस थाना को हम मानचित्र में दिखा सकते। उसी तरह है गाय, गाय जो जानवर है वह गतिशील है और गतिशील वस्तुओं को हम मानचित्र में नहीं दिखाते। डाक कार्यालय, इसको हम मानचित्र में दिखा सकते हैं। भैंस, भैंस भी जानवर है और जानवर गतिशील होते हैं, इसीलिए हम उनको मानचित्र में नहीं दिखाते। पाठशाला, पाठशाला को हम मानचित्र में दिखा सकते हैं। मोटर कार, मोटर कार भी गतिशील है, इसलिए हम इसको मानचित्र में नहीं दर्शाते। चौक, चौक को हम मानचित्र में दिखा सकते हैं। सड़क, सड़क को भी दिखा सकते हैं। उसी तरह मीनार, मीनार भी हम मानचित्र में दर्शा सकते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी गतिशील है, इसलिए हम रेलगाड़ी को मानचित्र में नहीं दिखा सकते। रेल स्थानक, रेल स्थानक जो है वो स्थिर रहता है, इसीलिए हम इसको मानचित्र में दिखा सकते हैं। तथा खेत, खेत को भी हम मानचित्र में दिखा सकते हैं। हमने क्या सीखा, इस पाठ से हमने क्या सीखा वो हम देखेंगे। मानचित्र के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों को पहचानना। हमारे परिसर में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के घटक होते हैं। मानचित्र तैयार करते समय विशिष्ट प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं। बच्चों, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।